सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रानीगंज। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है एंड लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस बोल रहे हैं। डायरेक्टर रिव्यू सर, आप बताइए कि कितना, जब भी कोई फिल्म आप इस तरह से कितना पॉजिटिव वार्म रिस्पांस मिलता है, कैसे देखते हैं? अब तो नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है, हर कोई देख सकता है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहानी एक एवरीडे हीरो की है एंड जिन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल कोल माइन रेस्क्यू मिशन किया है। मतलब आज तक उनका डॉक्यूमेंटेड है जो उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है एंड लोग इस कहानी को जानते भी नहीं थे बिकॉज 1989 में ना सोशल मीडिया था ना लोगों को पता था एंड द वे ही हैज़ पुट हिज लाइफ एज एट रिस्क और उन्होंने जैसे उन लोगों को एक्सट्रैक्ट किया, उनकी टेक्निक्स, उनकी इंजीनियरिंग माइंड, मेरे लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी एंड आई थिंक इट्स इतनी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू नो हम सब भूल जाते हैं कि हम सबके अंदर एक हीरो होता है एंड ये मतलब रोज़ के लोग हैं जो कहाँ से उभर के आते हैं और इतने बड़े हीरो बन जाते हैं कि उन्होंने इतना, मतलब मुझे बहुत गर्व है कि हमने इस कहानी को बैक किया एट पूजा एंटरटेनमेंट। सो अभी जिस तरह से रिस्पांस मिला था थिएटर में एंड ऑडियंस का, अब यही है कि नेटफ्लिक्स पे आएगी तो वर्ल्ड में हर कोई ये फिल्म देख सकेगा और उनको पता चलेगा कि इतना बड़ा रेस्क्यू हुआ था, वन ऑफ अ काइंड रेस्क्यू मिशन हुआ था 1989 में और पूरा वो रेस्क्यू जो था वो पूरा जुगाड़ के ऊपर था कि कैसे जुगाड़ से उन्होंने 3 दिन के अंदर एक कैप्सूल बनाई और 65 माइनर्स को बचाया। गैस भी बढ़ रहा था, पानी भी बढ़ रहा था, सारी चीज़ें थी, बट कैसे उन्होंने एक टीम वर्क की तरह, गिल साहब, कोल इंडिया की पूरी टीम, दूसरे सारे टेक्नीशियन थे, कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की और कैसे सक्सेसफुली 65 माइनर्स को बाहर निकाला। सो खुशी है कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है और अभी हर कोई ये फिल्म देखेगा घर के अंदर, और एक बार नहीं, मुझे आई एम श्योर कि जब एक बार देखेंगे तो वापस देखेंगे दूसरी बार। यही हमारी हम व्यूवर से भी है कि एक बार देखें, बार बार देखें। आपकी फिल्म रुस्तम जी मैंने देखी, मतलब ऐसे वेल रिसर्च एंड उसके बाद मिशन रानी ने देखी। हाँ जी, इतना ऐसा लगता है कि हाँ, पूरा रिसर्च करने के बाद जिस तरह से यूज़ किया है, कुछ बताना चाहेंगे आप कि इतना रिसर्च कहाँ से आप कैसे करते हैं? कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ क्राइटेरिया होता है कि पहले पूरी तरह से पूरे जब क्या होता है कि एग्जैक्टली जब कहानी की डिमांड क्या है, ओके, रुस्तम की भी, रुस्तम में ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो रियल इंस्पायर थे और 80% फिक्शन की फिल्म, बट ये रियल इंसिडेंट पूरा हुआ था। सो मुझे ये चाहिए था कि ये जो दुनिया है वो दुनिया लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो पहले मुझे खुद को समझना थी ये दुनिया। अगर मैं समझ पाऊँगा सही तरीके से ड्यूरिंग द रिसर्च तो मैं अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर पाऊँगा, और वो प्रेजेंट करना इन ऐसे कि आम आदमी को पता चले, ऐसा नहीं चले कि अब मैं दिखा के आ रहा हूँ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, बट जिस तरह से मैंने और मेरे जो राइटर थे दीपक इंद्रानी, विपुल के रावल, तो उन्होंने गिल साहब के साथ जब हमारे साथ थे तो उनके साथ रह के हमने बहुत पूरी रिसर्च की। आई थिंक सो 150 घंटे की फुटेज थी हमारे पास, वीडियो फुटेज, हमने सारे इंटरव्यूज़ लिए। अब उस 150 घंटे की फुटेज में हमें ये था कि हमें 2-2.25 घंटे की फ़िल्म बनानी है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप उत्तराखंड का भी आप रेस्क्यू देखोगे तो हर दिन एक नई चैलेंज थी, और अनप्रिडिक्टेबल चैलेंज थी कि पता नहीं था कि अभी लग रहा था कि अभी 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन पता चलता था कि 2 दिन तक नहीं होगा। तो कुछ हर घंटे में एक नई चैलेंज आती थी, जैसे उत्तराखंड में अभी हमने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, ऐसा ही उस वक्त था 1989 में। बट ड्यूरिंग दिस हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट हमें पिक एंड चीज़ें सिलेक्ट करनी थी कि क्या फिल्म के लिए हम रखें और क्या चीज़ को हम अवॉइड करें। तो वो एक डिफ़िकल्ट होता है स्क्रिप्टिंग लेवल पे, बट आई थिंक हमने अचीव किया और मेरे राइटिंग टीम ने अच्छा अचीव किया। तो चैलेंजिंग भी होता है
क्यूरियोसिटी भी होती है एज डायरेक्टर, क्योंकि आपको भी आप भी फर्स्ट टाइम सब सारी चीज़ें समझ रहे हो, देख रहे हो, और आपको वो भी एक एक्साइटमेंट भी है कि अभी मुझे इसको पर्दे पर उतारना है। जो मैंने महसूस किया है ड्यूरिंग द रिसर्च इन कोल माइन में और सारे, वो मुझे ऑडियंस को महसूस करवाना है जब वो थिएटर में बैठे या आप जब घर में देखेंगे। जैसे मैं बता दूँ, जैसे कल नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है फिल्म, सो कई लोगों के फ़ोन आए मुझे कि हम घर में बैठ के भी वो महसूस कर रहे हैं, बेडरूम में बैठ के या लिविंग रूम में बैठ के, कि हम लोग कोल माइन में हैं। तो वो अचीवमेंट मुझे लग रहा है कि वो अचीवमेंट है हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें होती, रिसर्च फिल्म के ऊपर होती है कि रिसर्च करनी है नहीं करनी। आजकल अगर आज की कोई एक्शन थ्रिलर होगी या कॉमेडी होगी तो उसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं। पर मैं इस पे ऐड करना चाहूँगी क्योंकि और मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सर ने जैसा कि बताया कि इतना ज़्यादा कंटेंट था इस फिल्म को लेकर जी। कि ये एक बड़ा चैलेंज था कि इसे 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पर्दे पर लाना। जी। एज ए प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग होता है, एंड जो आप ऐड करना चाहते हैं। देखिए क्रिएटिव तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो आई थिंक मिलकर जब हमें सुनाया गया जो इनपुट्स थे हमने इन्हें बताए। लेकिन मैं आपको रिसर्च पे एक बताना चाहूँगी क्योंकि प्रोडक्शन के पूरे दौरान में हम इनके साथ थे, एंड जो हमारे दया एंड अमरीश जो हमारे आर्ट डायरेक्टर्स हैं, मतलब जो इन्होंने कहा कि लोगों को वो महसूस हो रहा है, बिकॉज़ जो कोल माइन थी आज तक बनी नहीं थी इंडिया में, किसी ने भी इतना बड़ा सेट कोल माइन का आज तक नहीं लगाया है। तो बहुत सारी डिटेल्स हुए कि हम इसको कैसे बनाएं, क्या बनाएं। फिर हमने जो पूरी टीम को जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ रियल कोल माइन में भेजा है। ये आज तक हम लोग ने डिटेल में कभी बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरी टीम वहाँ गई थी। उन लोग ने जो रियल कोल की दीवारें हैं उनको पूरा का पूरा स्टेंसिल किया है, जैसे आप स्टेंसिल करते हो, और उसका पूरा एक ढांचा बनाकर उन लोग लेकर आए, एंड फिर वो ढांचे से हमने यहाँ पे पूरा रेप्लिकेट किया है। इसीलिए अगर आप देखोगे हर एक स्टोन, उनका कलर, उसका जो शेप है, उसकी कितनी गहराई होती है, विड्थ कितनी होती है रियल में, कितने टनल्स होते हैं, वो पूरा का पूरा सेट हमने रिक्रिएट किया, जो मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। आई थिंक इससे ज़्यादा ये चीज़ें बन जाती हैं, नहीं तो जैसे मेरे पापा कहते हैं कि 100 साल में भी आप ऐसे जो बनाने, मतलब हैट्स ऑफ टू द आर्ट डायरेक्शन टीम, द प्रोडक्शन टीम, जो अमरीश और दया ने अचीव किया है, इट वाज फिनोमिनल। और इन लोग आई थिंक कितने 6-8 महीने तक एक चीज़ की डिस्कस करते थे कि यहाँ पे अगर ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली हल्की भी होनी चाहिए, बिकॉज द रियल ट्रॉली इज़ रियली हैवी, तो वो हम हल्का भी कैसे करें, इसे रियल भी कैसे दिखाएं। मतलब हैट्स ऑफ टू द इंटायर टीम ऑफ दया एंड अमरीश। उसमें से काफ़ी लोग हैं जो NIFT से हैं, काफ़ी लोग हैं जो आर्ट स्कूल से हैं। मतलब जब मैंने देखा कोल का एक पीस, मतलब मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जो अभी तक मैंने डाला नहीं है, वो उन्होंने एक्चुअली थर्मोकॉल लेकर ऐसा बनाया है जो स्टेंसलिंग करके कि कोई इंसान नहीं, मैं खुद नहीं बता पाई इतने क्लोज तक कि ये इन्होंने सस्टेनेबल वे से बनाया। एंड मतलब इतनी गहराई में जाकर टीम ने इस पे रिसर्च किया है, और ये क्या, एंड वो दिख रहा है स्क्रीन पे। जब आप देख रहे हो तो आपको वो फील आ रही है। इनका ये भी था, जब गए थे, मैं तो नहीं गई थी, लेकिन जब ये गए थे इन्होंने हमें कहा था कि नीचे ना एक ब्लू टिंज होती है, एक ब्लू लाइट है, और आप जैसे ही बाहर आते हो इट्स ब्राइट। तो इवन इन टर्म्स ऑफ कैमरा हम लोग ने सोनी वेनिस यूज़ किया, उसकी लाइटिंग हम कैसे करें, मतलब इतनी मेहनत से। एंड वी डन सो मच डिटेलिंग ऑन दिस बिकॉज वी बीन थ्रू इतने प्रोसेसेस। आई एम सो प्राउड ऑफ वॉट द टीम्स हैव, उसका जो आउटपुट भी है और फाइनल रिजल्ट भी है। बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत बार जब हम पिक्चर देखते हैं हम देख नहीं पाते हैं, बट नाउ अ डेज आजकल लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि बिहाइंड द सीन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। एंड आई फील लाइक हमारे जो टेक्नीशियंस हैं इंडिया में, दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। मतलब जो हॉलीवुड में लोग कर रहे हैं वो इन लोग 1/10 द कॉस्ट में ऐसी चीज़ें जो बना रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। आई रियली वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड दैट आई एम सो प्राउड of all the teams, the art team, production team, direction team, even the clothes, writers, everybody, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन से हमें वो आउटपुट दिया, which was required for a film like this. इसमें आप
क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, तो थोड़ा भी इधर उधर होता है तो लोग आजकल यू हैव टू बी ट्रू टू व्हाट इट इज़. तो I think because of the research and the in-depth analysis and the kind of teams we had on board, we could achieve that output. जैसे कि आपने बताया, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सिर्फ मैं जैसे जिस तरह से हमने रिसर्च की थी, एक होता है रिसर्च करना होता है ना कि, और एक होती है स्क्रिप्ट लिखना, बट उसको पर्दे पे लेकर आना इम्पैक्टफुली, वो चैलेंजिंग होती है अपने आप में. एक तो लिखना चैलेंजिंग होती है कि भाई 2 घंटे की कैसे लिखे, उसके बाद उसको पर्दे पे उतारना और उतना इम्पैक्टफुल तरीके से आपको फील करवाना, लोगों को रियल फील करवाना, इमोशनल वाइज फील कराना, थ्रिल वाइज फील कराना, वो चैलेंजिंग था. बट 6 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी और 7 अक्टूबर को बहुत सारे 7 और 8 अक्टूबर को बहुत सारे कोल इंडिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और उन सब लोगों ने फिल्म देखी थी. तो उन्होंने फिल्म देख के बोला कि फ़िल्म तो बहुत कमाल की है, क्योंकि हमने भी ये एपिसोड देखा हुआ है और हमें लग रहा था कि सेम एपिसोड चल रहा है. हम लोग वापस 1989 में पहुंच गए. उनका ये था कि आपको परमिशन किसने दी कोल माइन में शूट करने के लिए? कोई नहीं बता पाया कि वो हमने सेट लगाया हुआ है. सेट है, उनको लगा कहीं और कोल माइन में शूट किया. तब मुझे उनको फ़ोटो भेजने पड़े कि नहीं सर ये हमारे सेट है, देखिए. बोलता आपने लोहे की पूरी लिफ्ट बना दी, ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रही है, ट्रॉली बना दी, ट्रैक्स बना दी, सारी चीज़. बोला हाँ सर. बोला आप तो परमिशन नहीं देते, हमने तो पूरा सेट लगाया. वो तो इतना रियल लग रहा है. तो आप समझ, तो ये चीज़ थोड़ी खुशी होती है कि जिस फील्ड के हो, अगर कल उठ के मैं मीडिया पे फिल्म बनाता हूँ और आप लोग बोले कि यार हमें तो लगा कि ये सब रियल है, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट होती है कि यार चलो ठीक है, अगर इनको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली ऑडियंस को तो इम्पैक्टफुल लगेगा, क्योंकि ऑडियंस ने तो देखी नहीं है दुनिया. बट जिनके जो लोग सुबह 9 डेली वहाँ पे ही जाते हैं काम करने, अगर उनको इतना रियल लग रहा है तो हमने कुछ ना कुछ तो अचीव किया हुआ है. और क्या है कि कोल माइनिंग के अंदर ऐसी कोई पिक्चर बनी नहीं है, तो हमने अपनी पूरी जोड़ लगा दी कि हम लोगों को लोग प्राउड हों ये पिक्चर देखकर कि इस तरीके की पिक्चरें हम बना रहे हैं. And on such an extraordinary man who was, an epitome of heroism. एंड वो सारी मेहनत पर्दे पे दिख रही है, जिस तरह से हाँ. आप लोग को एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके हकदार भी हैं आप लोग. और एक नेशनल अवार्ड की उम्मीद करें हम मुस्लिम जी के बाद, एंड आपसे भी ये फिंगर क्रॉस के मतलब मिशन लाने में सब लोग ने मेहनत की है. जैसे इन्होंने कहा कि फ्रॉम प्रोड्यूसर टू स्पॉट बॉय सब लोग ने मेहनत की है. तो अगर इसमें से किसी को भी नेशनल अवार्ड मिलता है तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती हमारी फिल्म के लिए. बिल्कुल. एज अ प्रोड्यूसर, ऑडियंस, आई एम श्योर ऑडियंस हमें सब ऑडियंस के ऊपर है, एंड ऑडियंस लाइक करेगी, लोग देखेंगे. पर मेरा सबसे ये कहना है कि पूजा एंटरटेनमेंट में हम हमेशा एक ऐसी स्टोरीज़ बताना चाहते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे. आजकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट इट टू सोसाइटी, जहाँ लोगों को समय नहीं है किसी और के लिए, लोग बोर हो जाते हैं. तो यहाँ एक इंसान था जो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के उन्होंने इतने सारे लोगों को उनसे कोई नाता ना होते हुए भी उन्हें बचाया. एंड मतलब टिल टुडे 1989 से लेके आज तक उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है. तो ऐसी कहानियाँ लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसी कहानियाँ हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं. एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड. लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए नेशनल अवार्ड होगा. आई जस्ट वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू सी द फिल्म एंड अप्रिशिएट व्हाट जसवंत सिंह गिल जी डिड बैक देन इन 1989. अक्षय कुमार पहली पसंद है आप लोगों की इस फिल्म के लिए? जी. आप बताइए. जब से हम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, अक्षय जी ही फर्स्ट. मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि उनकी बर्थडे के दिन मैंने उनको ये आइडिया सुनाया था. फ़ोन कॉन्वर्सेशन पे उनको विश किया था मैंने, और उसमें अक्षय सर ने कहा था कि तीनों कोई सब्जेक्ट सुना, कोई गिफ्ट मुझे गिफ्ट देनी है तो कोई सब्जेक्ट अच्छा सुना. तो मैंने उनको ये आइडिया सुनाई थी फ़ोन पे. तो उनको आइडिया सुन के बहुत अच्छा लगा था. बोले तीनों हम लोग मिल रहे जल्दी, तो तैयार है सुनाने के लिए. तो वो चीज़ थी. एंड नेक्स्ट क्या कुछ रियल लाइफ कुछ आप लोगों का चल रहा है कि इस पर कोई फिल्म आई? मैंने देखा बहुत ही डीप
कुछ ब्रीफिंग चल रही है तो क्या कुछ नेक्स्ट बहुत सारी पिक्चरें हैं पाइपलाइन में, धीरे धीरे आप लोग को फिर और भी आना पड़ेगा ना ऑफिस में, नहीं तो फिर एक में कैसे निपटा दे। आई विश कि हमें डेली आए एंड अरे। डेली से काम चलते रहे। तो कुछ बताएंगे सर कि नेक्स्ट क्या कुछ चल रहा है Next अभी, रियल लाइफ इंसिडेंट या फिर क्या कुछ हो रहा है? 3-4 सब्जेक्ट्स है जो अच्छी तरह से पेपर पे फिनिश हो एज अ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। पूरी स्क्रिप्ट जब बन जाएगी, रियल भी है फिक्शन भी है, सो जो अच्छी तरह से बन जाए और देन प्रोड्यूसर एंड एक्टर को पसंद आए फिर वो करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। Thank you so much, thank you. गुड लक कि ऐसे ही लोग Thank you. Thank you so much. Thank थैंक यू सो मच। पहले बताइए, आपने देखी ना हाँ नेटफ्लिक्स मैंने पे? देखी। सबको बोलिएगा बिल्कुल, ये ऐसी फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, जितने लोगों तक पहुंच जाए। आजकल नहीं अब नेटफ्लिक्स पे आई है तो मतलब काफ़ी जन देखेंगे, अब इजीली एक्सेसिबल। easily accessible।